ग्रामर में एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है कंजंक्शन। दो पहले से ही कुछ कंसर्न्ड सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए ये टर्म यूज होता है कंजंक्शन। तो ग्रामर में एक टर्म इसके साथ लगा होता है रेडंडेंट कंजंक्शन। रेडंडेंट का मतलब होता है नॉट सो यूजफुल, लेकिन अगर ये सेंटेंसेस में बीच में लग जाता है बोलने में या लिखने में, तो उसको उस पूरे इंटरेक्शन को एक अलग ही ग्रेस, एक ग्रेविटी देता है। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो का आज का टाइटल है रेडंडेंट कंजंक्शन। ये कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग। इनको अलग अलग देखेंगे एग्जांपल में। ये सारे कंजंक्शंस को whether that is coordinating or subordinating रेड से अंडरलाइन किया हुआ है दोनों सेंटेंसेस के बीच में या सेंटेंसेस के पहले। सो फर्स्ट इज दिस इज मोस्टली कोऑर्डिनेटिंग, दैट इज सेंटर प्लेस्ड, दोनों सेंटेंसेस के बीच में होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं इसको। ये दो सेंटेंसेस के बीच में होता है। अब दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग बोलेंगे, फिर कंजंक्शन लगा के बोलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल शी वॉज टायर्ड, शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग। वो थकी हुई थी फिर भी काम कर रही थी, काम करती रही। She was tired, she still went on working, काम करती ही रही बिना कंजंक्शन के। अब कंजंक्शन बीच में आ जाता है, दोनों के बीच में, क्योंकि सेंटर प्लेस है, कोऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग हमेशा सेंटर प्लेस होता है। तो she was tired but she still went on working। इस but की वजह से ग्रेस और ग्रेविटी है। क्लियर है? दोनों अलग अलग बोल सकते हैं। जैसे she was tired, she still went on working। लेकिन अगर बीच में but लगा दिया, कंजंक्शन लगा दिया, she was tired but she still went on working, ग्रेविटी आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला सेंटेंस है he violated the law, he was punished। उसने नियम को तोड़ा, नियम का उल्लंघन किया, he was punished, उसको दंडित किया गया, he was punished। बिल्कुल प्योर हिंदी है। उसने नियम का उल्लंघन किया और वो दंडित हुआ, he was punished। Now join it with the help of conjunction between the two। He violated the law, so he was punished। ग्रेस आप खुद देख लीजिए, वजनदारी, एक गंभीरता। He violated the law, so he was punished। क्लियर? थर्ड एग्जांपल, इसमें तो दोनों बातें अलग अलग, दोनों सेंटेंसेस अलग अलग बोलने पर साफ साफ दिखाई देगा कि कुछ कमी रह गई है। इसमें तो फिर भी ऐसा लग रहा था he violated the law, he was punished, और she was tired, she still went on working। अगर कंजंक्शन नहीं भी हो तो चल जाएगा, that's because it's redundant। लेकिन यहाँ पर तो क्लियर समझ में आ रहा है कि कहीं कुछ कमी रह गई है। He had finished his work, he left the office early। उसने काम खत्म कर लिया और उसने ऑफिस जल्दी छोड़ दिया। यहां पर redundant, though although otherwise the conjunction is redundant coordinate, but it brings about a meaningful joining between the two sentences। He had finished his work, so he left the office early। so जहां लगा
स्ट्रेस देकर ही बोला जाएगा he had finished his work so he left the office early, उसने ऑफिस जल्दी छोड़ दिया। कहीं कहीं ऐसा लगता है, इट्स नॉट रेडंडेंट, इट्स एसेंशियल, जरूरी है। अब दूसरा टाइप है इसी के कंटिन्यूएशन में, दिस इज मोस्टली कोऑर्डिनेट, दैट इज सेंटर प्लेस्ड बट मे बी अ सबऑर्डिनेट। लेकिन ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, रेडंडेंट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, बट मे बी अ सबऑर्डिनेट दैट इज बिगिनर, यानी सेंटेंस के पहले ही लग गया। ये दो, ऑल्दो, अदरवाइज ये होते हैं, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। एक ही एग्जांपल लिया है इसमें, ऑल्दो he was sick, फिर कॉमा लगा हुआ है, although इसलिए बोलने में रुकते हैं, although he was sick he still taught us in the classroom, हालांकि वो, यद्यपि वो बीमार थे लेकिन उन्होंने हमें क्लासरूम में ले जाकर पढ़ाया, चाहते तो कहीं और बैठकर भी पढ़ा सकते थे। although he was sick he still taught us in the classroom, क्लासरूम में ही ले जाकर पढ़ाया। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग, ऑर्डिनेट कर रहा है सब साइड होकर, तो ये एक तरफ आ गया। लेकिन वो कोऑर्डिनेटिंग है तो दो के बीच में कोऑर्डिनेशन, दोनों में बीच में आएगा। बस आज यही बदलाव था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज इतना ही। What is the next coming video? Good night.